एक्सरसाइज 7.2 क्लास कौन सा है? 9th। ठीक है, ये अभी हाल में एक पेपर में आया था। तो देखो लिखा है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। बता में तो समकोण त्रिभुज बनता कैसे थे? देखो ये समकोण त्रिभुज है। एक हिंट के तौर पे समकोण त्रिभुज को देखो तो ये एल बनता है हमेशा। ये एल बना ना, ये कितने डिग्री होगा? 90। कहीं पे ये देखो ये बोर्ड देख रहे हो ना, इसका ये जो टर्निंग पॉइंट बना क्या बन रहा है? एल बन रहा है ना 90। कहीं पे भी आप एल देखो, ये दीवार को सीधे से नीचे से इधर सीधा खींचोगे तो एल बनेगा 90। समझ रहे हो? तो 90 अंश के कोण को ही क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। आज समझ में? तो यहाँ पे जो बीच में रहेगी क्या होगा? 90 डिग्री। तो इसमें याद रखना ये भी सीधी रेखा रहती है और ये भी सीधी। यहाँ पे 90 डिग्री रहता है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है? 180। ठीक है, तो जब त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 है तो जब ये 90 हो गए तो ये कितना बचा होगा? 45। तो ये कितना होगा? 45। जो बोलेगा ए पे 90 रखना तो ए यहाँ रखना पड़ेगा आपको। अब इसमें जो दिया है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज या समकोण त्रिभुज एबीसी में यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल ए कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। बोल दिया ना। और चीजें बोली हैं। समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर बोली, ए बी बराबर, तो ए बी और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने? सी। आप चाहते हो तो ए बी सी कर दे तो तब भी आंसर आना है। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। तो ए बी जो भुजा है किसके बराबर है? ए सी के। ठीक है, ये बराबर है तो हम लिखेंगे ए बी बराबर क्या? ए सी। अब एक इसमें नियम काम करता है 7.1 के थ्योरम में लिखा है ऐसा, यदि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण क्या होते? बराबर। ये भुजा ए भी है ना, ये और ये बराबर है ना। सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण क्या होते? बराबर। तो इसके सामने का कोण क्या होगा? सी, और इसके सामने का कोण क्या होगा? बी। आया समझ में? सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। यानी जो भुजा होगी उसके सामने जो कोण होगा बराबर। तो एंगल बी बराबर क्या हो गया? एंगल सी। ए बी के सामने क्या बने? सी। तो आप यहाँ सी भी लिख सकते हो तब भी दिक्कत नहीं है। ए बी के सामने क्या बन रहा? सी। और ए सी के सामने कौन सा कोण बन रहा है? बी। यहाँ लिख देंगे बी। आया समझ में? या इसी को इम्प्लाइज करके आप लिखते क्या? एंगल बी बराबर एंगल सी। अब हमें निकालना क्या है? बी और सी का मान ज्ञात करना है। ये लिखा ना एंगल, ये बी और सी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जितना अभी हमने लिखा क्या है? दिया है। ये क्या हो गया? दिया है। इतना यहाँ तक दिया था, यहाँ तक। और ये क्या है? सच दैट कर दिए। यहाँ से मैं इसको इरेज करके लिखता हूँ। ज्ञात करना जो लिख दे, ज्ञात करना है। ज्ञात करना क्या है? एंगल बी और एंगल सी बराबर नहीं। एंगल बी और एंगल सी का क्या है? मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब करते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति मतलब अब इसको प्रूव करते हैं। तो क्या लिखेंगे? चूंकि त्रिभुज एबीसी में या समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर क्या है? ए सी। तो एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा? एंगल। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को कितना होता है सोभित? 180 डिग्री। हाँ, त्रिभुज ये बन गया, इसके अंत यानी आंतरिक कोणों को 180। तो चूंकि लिख देना। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। ठीक है, और तीन अंतःकोण कौन कौन से हैं? इसके बाद जस्ट यहाँ लिख रहा हूँ। एंगल ए हुआ, फिर क्या हुआ? प्लस एंगल बी हुआ, प्लस एंगल सी बराबर कितना लिखोगे? 180 समझ में? अब जो आपको दिया इस चित्र में देखो, यहाँ पे हिंट दिया, ये का मान कितना लिखना है? 90। ठीक है, और बी बराबर क्या है? ठीक है, बी बराबर क्या लिखना है? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? सी। और ये सी रहेगा ही। आया समझ में? ठीक है, एंगल सी और एंगल सी जोड़ दो तो 2 एंगल सी हुआ ना, बराबर 180। और ये उधर चला गया तो कितना हुआ? 90। 2 एंगल सी बराबर क्या हुआ? 90। तो जब 2 का भाग करोगे एंगल सी इज इक्वल, ये सीधा रखना, एंगल सी 90/2 कट गया, कितना आया? 45। अब देखो यहाँ पे बी बराबर क्या है? एंगल बी बराबर एंगल सी ना। तो हम लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिख देता हूँ, अतः एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर कितने डिग्री? 45 डिग्री। समझ में आया?